यहाँ गिना गिनी मत कर, 10 500 जोड़ ले, 500 इधर दे दे, 10 इधर दे दे, जाओ वहाँ दे दे। और परसों जो है पुलिस थाना से 21-51 रुपया के तो गिन लेना पहले, है ना, जाके, ठीक है, गिना विना कर देना, समझ गया। तो रिपोर्ट जो है पुलिस वाले से ले पे हमारे पास ना आवे, दोबारा मत मिलवे, यहाँ पुलिस वाले ला पकड़ बे, वो रिपोर्ट सांप काटे के बन के उसके पास मिल जाएगी, ठीक है, कोई पुलिस वाला मिल जाएगा। देखो वो बताई तो तरीका, चालान कटाए के, ये कटाए के, सब करा के, मोर पास दोबारा मत आवे, मतलब हमारा काम खत्म हो, तो मैं रिपोर्ट बना दो हूँ, पुलिस का जमा कर दो हूँ, अब हम एक दूसरे का नहीं जानते हैं, फोन कभी मत लगावे। हाँ, फोन अब काम हो गई तो काहे के लिए उधर के उधर चल पे, ठीक है, जैसे कि पुलिस वाला के तो समझा देना ना, मेरा फोन लगाए, अपना 500 ले लेना, जल्दी जल्दी। एक बार भैया अभी आज आई थी ना जो विभाग में, तो ये अपना बताने आई थी इसी चीज के लिए कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मैं बोला मैं बताऊं कि मैं कैसे करूं इस बात को, मेरा कोई जरूरत नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा पैसे, मैं जब ले लिए हूं तो यार, यार मेरा आदमी कोई लिया हो तो मेरे को क्या लेना देता है। आप उसको वायरल कर दीजिए, मैं कुछ बोला कि आपको डॉक्टर ऐसन बोले क्यों लिए पैसा किससे लिया, क्या लिया, उससे समझो ना भैया, मेरा पैसा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आपने गिद्ध, कौआ, चील, सियार ऐसे कई मुर्दाखोर जानवरों का नाम सुना होगा जो शवों को खाकर अपने पेट की भूख मिटाते हैं, लेकिन कोई इंसान शवों का फ़ायदा उठाकर अपने पैसे की भूख मिटाए तो यकीन मानिए उसके इंसान होने पर भी शक होता है। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिसे देखकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। दरअसल आज हम उस रिश्वतखोर डॉक्टर के बारे में बताएंगे जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले एक महिला से 50,000 रुपये की मांग की थी और उस पर कोई भी कार्रवाई करने की बात पर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर विभाग के जांच अधिकारी सब कोई नतमस्तक हो गए। खबरों को याद करें तो आपको याद होगा 3 सप्ताह पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का एक चर्चित मामला, जिसमें वहाँ के एक डॉक्टर गोले द्वारा एक गरीब महिला से जिसके भतीजे की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले उसने 50,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। उस गरीब महिला ने जैसे तैसे इंतजाम करके 12,000 रुपये रिश्वत के तौर पर डॉक्टर को दे भी दिए थे। इस मामले को सबसे पहले छत्तीसगढ़ पोस्ट ने सामने लाया था और डॉक्टर का रिश्वत लेते हुए स्टिंग भी किया था। महिला की लाचारी और बेबसी देखकर कुछ सामाजिक संगठन और अंबिकापुर का जो युवा वर्ग है वो सड़क पर आ गए थे और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया था। मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराने और डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन आज महीना पूरा होने जा रहा है, पर मामले में क्या कार्रवाई हुई या स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन द्वारा डॉक्टर को बचाने की कोशिश की गई, सच्चाई जानेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। जैसा कि हमें अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई और मुर्दाखोर चिकित्सक को संविदा के सामान्य नियमों का हवाला देकर अंबिकापुर से हटा दिया गया। पर यह वास्तव में कोई कार्रवाई है या डॉक्टर को बचाया गया है, इसे आप इस आदेश को देखकर समझ सकते हैं। संविदा सेवा अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस नियमित सेवा अर्थात रेगुलर सर्विस से अलग है। संविदा सेवा सिर्फ नियत समय के लिए होती है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 में 1 से 3 वर्ष तक के लिए नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति अवधि पूरी होने पर संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का प्रावधान है। अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के आदेश दिनांक 7/7/2021 द्वारा डॉक्टर श्री नारायण गोले सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसिन की संविदा सेवा समाप्त की गई है। देखने पर यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर गोले पर कार्रवाई की गई है, परंतु ऐसा नहीं है। पहली बात तो किस कारण से डॉक्टर गोले की सेवा समाप्त की जा रही है उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। जैसे वर्तमान केस में उनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए पैसे लिए गए हैं, जो कि कदाचार की श्रेणी में आता है। उनके ऊपर विभागीय जांच के साथ साथ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। दूसरी बात कि संविदा सेवा में दोनों पक्ष शासकीय सेवक और शासन को सेवा समाप्त करने का बराबर अधिकार होता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 नियम 11 नियुक्ति अवधि से
संबंधित है। इसी नियम 11 के उपनियम 5 का हवाला देकर डॉक्टर गोले की सेवा को समाप्त किया गया है। नियम 11 का उपनियम 5 कहता है कि संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसका मतलब है कि संविदा सेवक अपनी नौकरी छोड़ना चाहे तो 1 महीने की पूर्व सूचना देकर अथवा 1 महीने की तनख्वाह जमा कर नौकरी से त्यागपत्र दे सकता है। अब यह सोचनीय है कि डॉक्टर गोले को सजा दी गई है या पुरस्कार। यदि विभाग डॉक्टर गोले को बचा रहा है तो क्यों? शासन ने डॉक्टर गोले को 1 महीने की अवधि का वेतन दिया, जिस अवधि में वे शासन को अपनी सेवाएं ही नहीं देंगे, क्योंकि वे तो बर्खास्त हो गए हैं। पर बड़ी बात यह है कि अब मुर्दाखोर डॉक्टर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज छोड़कर वही काम स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी करेगा जो अंबिकापुर में कर रहा था, क्योंकि उनकी सेवा समाप्ति आदेश में उनके कदाचार का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा में यदि बताएं तो पब्लिक को जांच अधिकारियों ने सिर्फ चूतिया बना दिया है। पूरा स्वास्थ्य अमला डॉक्टर को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए डॉक्टर पर FIR तक नहीं हुई और यहाँ तक कि पीड़ित महिला को 12,000 रुपये भी वापस नहीं हो सका। बहरहाल इस मामले में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिससे सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इस वीडियो में आप खुद साफ साफ देख और सुन सकते हैं कि आखिर डॉक्टर क्या कह रहा है। दरअसल हमने ये वीडियो बचा कर रखा था क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा सकती है या स्वास्थ्य मंत्री इस वीडियो को चलाने के बाद हम पर यानी पत्रकार पर भी FIR करा सकते हैं। और हुआ भी वही, क्योंकि मेडिकल कॉलेज कि ऐसी अव्यवस्था दिखाने से मंत्री जी के छर्रों को ज़्यादा तकलीफ होती है, पर सुधार लाने का कोई भी प्रयास कभी किया ही नहीं गया। रिश्वत लेते हुए स्वीपर साफ कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी PM रिपोर्ट डॉक्टर साहब अपने हिसाब से ही बनाते हैं। अपने हाथ में रिश्वत लेने वाले उस स्वीपर का भी बयान सुनिए जिसके माध्यम से डॉक्टर ने रिश्वत लिया था। आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरह स्वीपर पर जांच टीम ने बयान बदलने का दबाव डाला, किस प्रकार उसे भयभीत किया गया। उसने जिला कलेक्टर सरगुजा से मदद की गुहार लगाई है। तो यह सब देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी चिकित्सक पर कार्रवाई ना होना किस ओर इशारा करती है। ऐसे किसी भी प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री जी आप बेशक हमारे या किसी आम आदमी के खिलाफ FIR कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर इस मुर्दाखोर डॉक्टर को बचाने की आपकी व्यवस्था आपके एक निष्पक्ष मंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ पोस्ट ने पीड़ित महिला से वादा किया था कि उसे रिश्वत के रुपए वापस दिलाएंगे। आपने तो न्याय नहीं किया, पर सरगुजा की जागरूक जनता और युवाओं ने यह तय किया है कि चाहे भीख मांगनी पड़े मांगी जाएगी और पूरे शहर में घूम घूम कर रिश्वत के पैसे के लिए हम महिला के साथ जाकर भीख मांगेंगे और रिश्वत के पैसे इस महिला को वापस कराएंगे। हम लोगों ने आंदोलन के दौरान और कई बार कई जगहों पर हम लोगों ने कहा था कि इनका पैसा दिलाई जाए और हमें आश्वासन भी एक तरह से मिला था कि उसकी पैसा वापस कर दी जाएगी। इसके बावजूद भी आज तक पैसा नहीं मिला और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है समाज सेवी संगठनों के माध्यम से कि हम लोग शहर में भिक्षाटन करके और उनका जो 12,000 रुपया जो डॉक्टर साहब लिए हैं उसको हम दिलाने का कोशिश करेंगे। पूरे शहर में लोगों से अपील करेंगे कि उनका पैसा हम सब मिल के उनको वापस दिलाएं। इसके लिए हम पूरे शहर में एक डब्बा लेंगे और दीदी के साथ हर दुकान हर घर में 10-10 रुपये 20-20 रुपये का चंदा करेंगे और उसके बाद उनको 12,000 रुपये करके उनको देंगे। सर क्या है ना 10,000 रुपये जुगाड़ हो पाया सर। अच्छा हुआ है। हाँ जैसे वहाँ गए हाँ बोलो। तो वो हम कोई नाम पर किए हैं कोई मतलब मार और दूसरे में कहें कि वो सब होने जाती है तो फिर पाते हैं दूसरा के दे दो तो हो कर देना ये अपना एडिट करो। ठीक है समझ लूँगा, लेकिन थोड़ा सा है ना कि बता के ज़्यादा बोला नहीं ना, तो हम आए रहे ना अभी। हाँ हाँ तो हम कौन कर दी फिर जब हो पैसा क्या
तुमन कौन है? तुमन कौन है? मुरमुरे तो बहुत नीचे आ गई भाई तब ना के डर जा रहा है कौन है? भाई भाई वहाँ है। भाई तो बहन है हां तो साला है भाई भाई मैं भाई भाई ने मेरा भाई है, भाई। नहीं भैया हाँ। तब ना मेरा सीता के लिए मुझे इसके लिए है मैं रोकने सकती हूं मैं झूठ बोल रहा हूं नहीं समझिए हैं? चल ठीक है कोई बात नहीं ठीक है समझ गए किस दिन ले आए 500 रुपया जी सर एला दे पहले हां एला 500 रुपये दे दे हां और फिर 10 के इंतजाम करिए पैसा तो 10 अलग छोड़ देता हैं 500 के देना एला दे दे और 500 10 के देना कहाँ हो पाएगा? कहां हो पाई उतना हम टोटल को फिर के लाइन पर हैं अब दे ना पैसे करा ना एला लड़का ला दे दे मैं करा दूँ तो लोग है ना बिल्कुल। 10 500 दे दे ना चलो ठीक है ना देख लो वो 500 एला दे दे अभी दे दे ना एक के पास हमारे पैसा तेरा फिर ठीक है और परसों जो है पुलिस वाले ना रिपोर्ट मिल जाएगी ठीक है तो देख मैं अब कलम फंसा दूँ हाँ। कहीं पूछ रही कोई बयानबाजी ना कर देवे हाँ। कि बोला और कुछ हो गए रहे तो ये हो गए रहे काहे कि मैं तोर कहे माँ तो मुआवजा की रिपोर्ट बना दे हाँ हाँ वही करते साहब पकड़ ना तो जब काहे कुछ कि- नहीं बोला ना मन नहीं नहीं काहे कि ना उनके जो है ना सांप काटे तो नहीं मरे सीधा सीधा बताओ बोला घटना दुर्घटना घट गए लेकिन वो उम्र से नहीं होनी हाँ थोड़ा सा तो नहीं करो जो आए नहीं नहीं हां माना करना देख दे थे तो दे थे ना मुला हां मैं तो ले तो ना हमें बोला तो लिख दूँ तो ला लेकिन सच्चाई भी बता दे तो ना हाँ। कि वहाँ ये हो गए तो कल का कुछ पता चले मान लो कोई ला हाँ तो ये मत बोल पे कि नहीं क्या बोलते हैं डेथ मतलब ये मिले है या ये मिले है अपन आपस में अंदर ऐसे भी कि कोई चाहिए तोर बात का दूसर ला पता चली ना मिल के तो ये कराए है सही बात है वाह, वो देखिए वाह। आवाज यानी कि नहीं देना है हाँ तो तोर हो पैसों डूब जाही और मोर नुकसान आ जाही कि मैं क्वेरी बैठ जाही कि बतावला का करे थे ना ओकरे भर तो सुन एला एला दमाद सब यहाँ मत रख यहाँ गिना गिनी मत कर 10 500 जोड़ ले 500 एला दे दे 10 इधर दे दे जा वहाँ दे दे और परसों जो है पुलिस थाना से 51 रुपया के तो गिन लेना पहले है ना जाके ठीक है गिना गिना कर देना समझ गया तो रिपोर्ट जो है पुलिस वाले से ले पे हमारे पास ना आवे आप दोबारा मत मिलवे यहाँ ये पुलिस वाला है पुलिस वाले ना पकड़वे वो रिपोर्ट सांप काटे के बन के उसके पास मिल जाएगी ठीक है कोई पुलिस वाला मिल जाएगा लेकिन वो बताइए तो तरीका चालान कटाए के ये कटाए के सब करा के मोर पास दोबारा मत आवे मतलब होते जैसे हमारा कि काम खत्म हो तो मैं रिपोर्ट बना दो हूँ पुलिस का जमा कर दो हूँ अब हम एक दूसरे का नहीं जानते हैं यहाँ ये फोन कभी मत लगावे हाँ फोन अब भाई काम हो गई तो काहे के लिए अब उधर के उधर चल पे ठीक है जैसे कि पुलिस वाला के जा तो समझा देना ना मेरे फोन लगाए पहले अपना 500 ले लेना हम कर देंगे जल्दी से जल्दी अभी वाला कलम में ना जा भाई तो कलम में जा अभी का कागज में मैं उसको पुलिस पर दस बजे पहले सांप वाला 500 के देते हैं गिन के 500 मैंने काम करिए मंडे तहसील में जिया पहले थाना में जिया कौन अंबिकापुर ना हाँ अंबिकापुर जो तो थाना पड़ेगा तो थाना में जाबे थे वहाँ से अपन PM रिपोर्ट लेबे और तो तहसील में जाबे वहाँ चपरासी हुई बाबू हुई कोई भी हुई बोला पकड़बे कौन थाना में जाना पड़ेगा जो तो थाना पड़ा थोड़ी तो अपन गाँव के थाना। हाँ तो अपन चौकी है लेकिन हाँ लटोरी होना है। लटोरी पड़ेगा हाँ। तो यहाँ पर वाला पुलिस वाला में लटोरी भेज देंगे वाला तो ये लटोरी चौकी में हाँ लटोरी चौकी में है ना वहाँ से जाके निकल बता हाँ जाएंगे, वहाँ 2-3 दिन में पहुँच जाएगा हाँ वहाँ 2-3 दिन में पहुँच जाएगा वहाँ से आप अपना कागज लेना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसको लेना वहाँ जाके लगा देंगे हाँ वहाँ जाके सीधा लगा देना कौन सा बोला? एक आवेदन लिखबे कौन बोला एक आवेदन लिखबे है ना यही मुआवजा के नाम से कि हमारे भाई जो भी रही हुई उसको नाम के साथ ये फलना व्यक्ति को सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई है वकील बना देने हाँ, वाले वकील बना दी होगा 10,000 रुपया दे लेते हैं और ओकर बाद लगा देवे वहाँ से तो ऑपरेशन खत्म 2-3-4 महीना में तो पैसा तो मिल जाएगा अच्छा लेकिन ऐसा व्यक्ति के नाम डालबे में या तो ओकर भाई के नाम या ओकर दाऊ के नाम दाई के नाम ओकर डौकी के नाम ओकर लड़का के नाम ओकर लड़की के नाम या ओकर बहन के नाम इतना लोग में कोई के भी नाम पे डाल सकता है जेकर नाम से
जेकर नाम में खाता में पैसा आई या फिर चेक मिली है। हाँ, खाता चाहे जो भी है, देना हाँ। है एक झटका देना है, एक ही झन कर देना पेपरों भी देना है, एक झन कर देना है बस। दे पैसा 10,000 कोई के भी देवे डॉक्टर ला देवे एक तो? व्यक्ति, ये नहीं कि 2-3 जन के डाल दे डॉक्टर ला ना देना है। 500 के देने के दे देना। हाँ तो डॉक्टर ला ना देना है। इतना ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति को दिया है ना डॉक्टर? जेकर खाता यहीं था डॉक्टर अपन हाथ में कभी नहीं ली, हैं? यहीं जमा करा, एक ही जन के डालिया मैं जेकर तो खाता किसी होता में जमा करूँ, वहाँ जाके अरे यार, समझा है। डॉक्टर ये कहेंगे जी वो अपन हाथ में डायरेक्ट नहीं लेते पैसा, बड़ा अधिकारी है मजिस्ट्रेट का तुम हाथ पैसा तुम्हें दिया नहीं देना है ना, लेडीज में नहीं करता, समझ में नहीं तो वो समझाने हैं मजिस्ट्रेट डायरेक्ट पैसा नहीं ले भाई, वो अपन केवल अपने में लेते हैं, जाते हैं। वो बस काम करेगा अपन। ऊपर भाई ने बोला ना, ऊपर भाई का है ना, हमारी तो दूसरा परिवार को भाई है यार, डायरेक्ट नहीं बमन नहीं ना यार, मुझे कहा है सारे कि अपन होते हैं ना, अपन भाई अपन ओवर नया पावर हो, अभी अपन भाई अपन डॉक्टर ये तो ये मजिस्ट्रेट है, कोई मामूली चीज़ थोड़ी है, भाई डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये जो लिख देगी वही मजिस्ट्रेट का मानना है, वही हर कोई का मानना है, कलेक्टर की एक बात मानी, एसडीएम की एक बात मानी, मजिस्ट्रेट की एक बात मानी, और जहाँ भी मजिस्ट्रेट कहीं के भी हो, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, कहीं के भी हो, हाँ ऊपर से ऊपर टक्कर के है ये, बड़ा साहब है। तो यही थोड़ी मामूली चीज़ थोड़ी है वो कि दुकान में बैठ के हुए सर्दी बुखार दुनियादारी वगैरह नीचे वाला ये सब डॉक्टर नहीं है, बहुत खतरनाक पढ़ाई कर रहे हैं, और सही मतलब सब कुछ मिलेगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यानी कि सबसे बड़ा क्राइम, हर क्राइम के ये एक पहलू है, अगर एक कदम चला दी तो ब्रह्मा का लकीर है, समझ ले, एक जेल भेजना है, सजा कटवाना है तो बस एक साइन अगर पर्याप्त है, 300 का जिंदगी भर सड़ जाइएगा। हाँ तो भाई जो रिपोर्ट कितने जगह है आगे पानी नहीं है, अगर जैसे मर्डर शटर वाला नहीं आते हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, मार देते मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये चाहे तो मतलब बचा भी सकते हैं, ये चाहे तो मतलब डुबा भी सकते हैं, काम है। बस अगर एक कलम बचे थी बस तो छोटा सा है ऐसे साइन करके सील मारना, बस गेम खत्म होकर, इतना बड़ा अधिकारी है। और मजिस्ट्रेट के ऊपर बात नहीं कर सकते, कितना दुनिया का वकील पकड़ ले बड़ा से बड़ा, कोई मतलब नहीं हुई, मजिस्ट्रेट अगर कागज में पड़ी ना तो सीधा रगड़िए देगी, जाओ।